हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट एंटरटेनिंग सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं कि अनुपमा को बीते कई दिनों से कितना कुछ सहना पड़ रहा है, क्योंकि अनुपमा ने यहाँ पर अपने दिल की आवाज़ सुनी। इसलिए अनुपमा ने घर छोड़ा और यहाँ पर उसे अनुज जैसे दोस्त का साथ मिला, तो वो यहाँ पर कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। काव्या को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और लीला के कान भड़काती वो रही। और लीला यहाँ पे भड़क कर ना सिर्फ उन्होंने अनुपमा को काफ़ी कुछ गलत कहा, बल्कि अपने पति यानी कि बापूजी के साथ भी अपनी सारी हदें उन्होंने पार की। लीला यहाँ काव्या के बहकावे में आकर इतना कुछ कर गई, लेकिन अब काव्या क्या करने वाली है, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ड फैन, तो अब आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कैसे शो की कहानी बदल जाने वाली है अपकमिंग एपिसोड में, क्योंकि अब आप सभी की अनुपमा अपने बापूजी और अपनी बा का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाली हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगी वो। लेकिन यहाँ पर अभी और क्या क्या बा को अपनी काली करतूतों की वजह से सहना पड़ेगा और शाह परिवार को सहना पड़ेगा, वो देखते हैं आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड का असर सोमवार के एपिसोड में क्या होने वाला है, चलिए बात करते हैं। आज के एपिसोड में अनुज जीके से बात करेगा कि और समझेगा नहीं कि यहाँ पर अनुपमा अभी तक क्यों नहीं लौटी। जीके कहता है कि अनुपमा लीला के साथ होगी। अनुज कहता है कि शायद अनुपमा लीला को छोड़ने गई है। वो कहता है कि उसे लगता है कि अनुपमा इन दिनों उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से वो टूट रही है। जीके कहता है कि इसलिए वो यहाँ अनुपमा और बापूजी का सपोर्ट करने आए हैं। बाबूजी ने यहाँ पर जो है अपने आप को संभाला हुआ है। तो वहीं अनुज ने समर को फोन करने का फैसला लिया ताकि शाह हाउस में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में उसे पता चल जाए। इस बीच वनराज और अनुपमा में बहस छिड़ जाएगी शाह हाउस में, जहां काव्या अनुपमा के खिलाफ जहर उगलती हुई नजर आने वाली है। अनुपमा पर शाह परिवार को तोड़ने का वो इल्जाम लगाएंगी। काव्या ने अनुपमा पर बापूजी और लीला के अलग होने का भी यहाँ इल्जाम लगाया। वनराज ने भी अनुपमा पर परिवार को अपनी ओर खींचने की बात पर यहाँ पर आरोप लगाया। अनुपमा वनराज से कहती है कि परिवार को यहाँ पर चीजों से नहीं बल्कि प्यार से लगाव होता है, तभी वो उनके पास आते हैं। काव्या अनुपमा पर इल्जाम लगाती है और यहाँ पर वो रुकती नहीं है। लीला अनुपमा के लिए स्टैंड लेती नजर आएंगी। उसने खुलासा किया कि अगर बापूजी ने घर छोड़ दिया है तो अनुपमा की इसमें कोई गलती नहीं, सारा दोष उसी का है, उसने ही ये सब किया है। वनराज कहता है कि ये अच्छा है कि लीला को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन ये तब तक यहाँ पर कारगर नहीं है जब तक बापूजी घर लौटकर नहीं आते। इधर अनुज जीके को बताता है कि वनराज ने पूरी सच्चाई जान ली है और वो काफी गुस्सा है। काव्या अनुपमा के खिलाफ वनराज को भड़काती रहती है। वनराज ने काव्या का मुंह बंद कर दिया। पाकी, किंजल और समर कहते हैं कि वनराज आज नहीं रुक रहा है। पाकी कहती है कि गुस्से से ज्यादा वनराज अपने पेरेंट्स को खोने से डरता है, क्योंकि वो समझ सकती है जब मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा था तो भी सेम वो उसकी यही फीलिंग थी। वनराज ने बापूजी के लौटने तक लीला के घर में एंट्री रोक दी। अनुपमा वनराज के खिलाफ जाती है क्योंकि वो लीला के चेहरे पर दरवाजा पटकने की कोशिश करता है। वनराज अनुपमा से यहाँ हाथ हटाने के लिए कहता है। अनुपमा कड़ी यहाँ पर नहीं जोड़ने देती है और यहाँ पर अपनी बात पर वो अड़ी रहेगी। इसी बीच बापूजी घर लौट आएंगे और बापूजी को देख वनराज काफी खुश हो जाएगा। उसे देख
वो उसे गले लगाएगा और घर के अंदर लेकर आने की बात करेगा। बापूजी वनराज से ना लड़ने के लिए कहता है क्योंकि सास का सब कुछ पहले ही खो चुका है। वनराज बापूजी से यहाँ पर माफी मांगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। बापूजी लीला के घर ना लौटने की जिद पर अड़ जाता है। वो कहता है कि अगर वो घर के अंदर आएगा तो वो भी खुश नहीं होगा। बापूजी का ड्रामा देख काव्या चिढ़ जाती है। लीला बापूजी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और उसे वनराज को यहाँ पर पनिशमेंट ना देने के लिए कहती है। वो काव्या को दोषी ठहराती है सारी चीजों के लिए, तो उसने उसे अनुपमा के खिलाफ भड़काया था। वनराज भड़क जाता है। वो अपने काम को छिपाने की कोशिश करती है। काव्या ने अपने बचाव किया। वनराज कहता है कि काव्या यहाँ पर एक अच्छी ना तो वाइफ बन पाई और ना ही एक अच्छी बहू बन पाई है, जिस बीच इन दोनों के बीच खूब ड्रामा होगा। लेकिन अब ये ड्रामा सोमवार के एपिसोड में एक नया ट्विस्ट लेकर आएगा शो की कहानी में। दरअसल आप सभी सोमवार के एपिसोड में देखने वाले हैं कि वनराज काव्या के साथ घर से बाहर निकलने का फैसला लेगा ताकि बापूजी घर वापस आ सके और उसकी फैमिली इकट्ठे रह सके। लेकिन इस बीच काव्या वनराज का हाथ झटक कर यहाँ पर अब ये खुलासा करेंगी कि ये शाह परिवार जो है वो उनका भले हो ना हो, लेकिन ये शाह हाउस उनका है, क्योंकि वो अब शाह हाउस के रियल पेपर लेकर आएंगे जिससे में ये लिखा है कि वो घर की नई मालकिन है। और ये बताकर उन्होंने पूरे शाह परिवार को शॉक्ड दे दिया है बड़ा वाला। जी हाँ, इस शौक से अब कैसे घर के लोग निकल पाएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो शो में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स और काफी सारा ड्रामा हंगामा छिड़ चुका है और ये ड्रामे हंगामे आप लोगों को यहाँ पर काफी एंटरटेन करने वाले हैं। तो आप सभी ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में मिस मत करिएगा। अपकमिंग एपिसोड में देखना। तो देखा एक आशिया जिसे खून पसीने से कई सपनों के साथ मनाया जाता है, लेकिन आज वही सपना अब यहाँ पर अधूरा रह जाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब काव्या ने इस घर को अपने नाम जो कर लिया है और ये नाम करते ही यहाँ पर वनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जिस घर को वो अपना मंदिर मानते थे और इस घर के देवी देवता उनके बापूजी थे और वो उस घर के दास, लेकिन आज वही घर उनकी यहाँ पत्नी काव्या ने उनसे नहीं बल्कि उनके बापूजी से छीन लिया है, अपने नाम कर लिया है। ऐसे में अब वनराज क्या करने वाले हैं काव्या के साथ, वो देखना होगा बेहद खास शो के आगे आने वाले एपिसोड में। जो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, जो शो की पूरी कहानी को बदल देगा। वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।